नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना YouTube चैनल देख रहे हैं सुख ही सुख 1 मिनट में। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में सुख की छड़ी लग जाएगी और जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। मैं कौन? मैं डॉक्टर वाई राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए बहुत खास उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपकी जिंदगी में बहुत खास और अच्छा बदलाव हो। अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। हर सोमवार अगर जीवन में सुख की कमी है, देखिए कई बार धन होता है, दौलत होती है, प्यार होता है, इश्क होता है, जिस लड़के से हम प्यार करते हैं उससे हमारी शादी हो जाती है, मनचाहा वर मिल जाता है, मनचाहा पत्नी मिल जाती है, मनचाहा घर मिल जाता है, घर बहुत बड़ा है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में समावेश नहीं बन पा रहा। दोस्त बहुत अच्छे हैं लेकिन बार बार छोड़कर चले जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लाइफ ट्रैक पर नहीं आ रही। क्या है ऐसा जो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है? हर सोमवार अशोक के पेड़ के 7 पत्ते ले लीजिए। अगर सुख की कमी जीवन में है, बहुत आसान, अशोक का पेड़ आपके मेरे घर के आसपास आराम से मिलता है। हर सोमवार अशोक के पेड़ के 7 पत्ते ले लीजिए, घर लाइए, उसे अच्छे से धोइए, उस पर कुमकुम का एक एक तिलक लगाइए, पत्ते को पत्ते के ऊपर रखिए और उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। धीरे धीरे देखिए कि वो सूख रहे हैं। अगले सोमवार उन पत्तों को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और फिर नए पत्ते लेकर आइए। अब इसमें कमाल की बात क्या है, अगर घर में नेगेटिविटी है, नजर लगी हुई है, वास्तु दोष है, किसी ने कुछ ऊपरी हवा कर रखी है, तो पत्ते सोमवार से लेकर मंगलवार या बुधवार में ही, इनफैक्ट मंगलवार तक ही सूख जाएंगे। लेकिन जैसे ही रेगुलर लगातार आप इस उपाय को करेंगे तो आप महसूस करोगे कि वही पत्ते जो पहले सोमवार या मंगलवार तक पूरी तरह मुरझा जाते थे, मैक्सिमम बुधवार तक मुरझा जाते थे, अब वो शनिवार तक भी थोड़े हरे रहते हैं। इसका मतलब नेगेटिविटी घर से बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है और चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। तो ये एक उपाय सुख ही सुख पाने के लिए बताइए, इससे सरल और आसान उपाय कैसे हो सकता है। लेकिन एक मंत्र बताऊं दोस्तों, जीवन में सुख पाने का सबसे बड़ा मंत्र होता है हमारी जबान, हमारी रिश्तों की अहमियत। कभी आपने सोचा है कि हम एक पंखा भी मंदिर में दान कर उस पंखे पर लिखवा देते हैं कि उनकी याद में, जो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आप कभी शमशान घाट गए हैं तो शमशान घाट के अंदर बेंचेस पर लिखा होता है उसकी याद में। कभी भगवान ने किसी पेड़ पर लिखा उसकी याद में, या ये पेड़ मैंने दिया है, ये झरना मैंने दिया है, ये पहाड़ मैंने बनाया है, ये नदी मैंने दी है। या कभी कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो उसके शरीर पर निशान हो कि इसे विष्णु जी ने दिया है, इसे ब्रह्मा जी ने दिया है, इसकी माँ ने जो है गणपति की पूजा की थी। भगवान ने कभी कोई चिन्ह बनाकर नहीं भेजा, भगवान ने कभी किसी चीज पर नहीं लिखा, लेकिन हम दान पुण्य कर उसका गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। जीवन के अंदर खूब भर पेट दान कीजिए, दान की इच्छा रखिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अरे मैम घर की जरूरतें तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आज तक आपने किसी को पार्टनर ही नहीं बनाया। मैं अपनी इससे पहले की भी वीडियोस में कई बार कह चुकी हूँ कि किसी को अपना पार्टनर बनाइए। जैसे आप जो भी कमा रहे हैं उसका 1% आपने माता रानी को देना है, या 1% आपने गरीबों में देना है, या शिक्षा के लिए देना है, या स्कूल के लिए देना है, या हॉस्पिटल के लिए देना है, या 5% का पार्टनर आपने हनुमान जी को बना लिया। आप अपना पार्टनर बनाइए, जिसका ईश्वर पार्टनर बन जाए, भगवान पार्टनर बन जाए। सोचिए उसके व्यापार में कभी कोई कष्ट तकलीफ हो सकती है, उसकी नौकरी में उन्नति ना हो, ऐसा हो सकता है, देने की नियत कीजिए। मन में बड़ी इच्छा है कि घर में माता रानी का जागरण या चौकी हो, लेकिन सोचते ही रह जाते हैं इतना पैसा कहां से आएगा। अरे मैं कह रही हूँ श्री गणेश करो, एक डेट फाइनल करो कि इस पर माता की चौकी करेंगे। फाइनल कर ली, उस डेट को फाइनल करने के बाद आप ये सोचो कि मैंने लोगों को बुलाना है। आप मेरे को इसी YouTube चैनल के कमेंट्स में थैंक यू बोलेंगे, पता भी नहीं चलेगा कौन घर की घंटी बजाकर पैसे दे जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस कलयुग में भगवान की लीलाओं को करने का, भगवान की जोत जलाने का, घर में माता की चौकी करने का, जागरण करने का, सत्यनारायण भगवान की कथा करने का, रामायण करने का मन में संकल्प करो। सिर्फ चलना शुरू करो, ईश्वर आपको उस राह तक खुद पहुंचा देगा। आपकी जिंदगी में इतना जबरदस्त बदलाव आएगा कि मैं क्या बताऊं। घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखो, उस शंख में पानी भरकर रखो, उस पानी को सुबह नहा धोकर पूरे घर में छिड़को। खासकर ऐसे बच्चे पे छिड़काव करो उस पानी का, ऐसे पति पर छिड़काव करो जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हो, या ऐसा बच्चा जो बात ना सुनता हो, ऐसा रिश्ता जैसे सासू माँ आपकी ना बनती हो उनसे, और सासू माँ पे छिड़काव ना कर सको तो सासू माँ कहेंगी पता नहीं क्या क्या करती रहती है टोने टोट के। तो सासू माँ के कमरे में, घर के पीने वाले पानी में शंख का थोड़ा सा पानी रख दीजिए
उसे मिला दीजिए। उसके बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा ये देखिए। और मन से सासू माँ का रिलेशन हो या पति देव का रिलेशन हो या दोस्त का रिलेशन हो या मेट के साथ आपका रिलेशन हो, पहले उस रिश्ते की अहमियत समझिए। मैनू की फर्क पैंदा है, ये नहीं कहना मेरे को फर्क पड़ता है, मैं चाहती हूँ दिल से ये शराब छोड़ दें, मैं चाहती हूँ मेरी सास के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मैं चाहती हूँ मेरी नंद के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं। पहले सोच को पॉजिटिव करो। उपाय तब काम आते हैं जब आप दिल से भी रिश्तों को निभाना चाहते हैं। जब आप दिल से रिश्तों को निभाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वाइब्स, एनर्जीज निकलती हैं जो सामने वाले तक जाके टकराती हैं। उसे पता लग जाता है कि ये शख्स मुझे कितना पसंद करता है और कितना नहीं करता, और वहां से भी सेम वाइब्रेशंस आप तक पहुंचने लगती हैं। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना अनिवार्य है, जरूरी है। रेमेडीज ही सब कुछ नहीं होती हैं। अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को, अपनी सोच को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देने की भावना जरूरी है। ऐसे करने से पहले ऐसे करना जरूरी है, तो जिंदगी के अंदर चेंज आता है। विदेश में बैठे हुए लोगों के लिए इससे आसान और सरल उपाय नहीं हो सकते। दक्षिणावर्ती शंख मंगवाइए। अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख चाहिए तो हम आपको आपके नाम से पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, आपके घर के सबसे बड़े मेंबर के नाम से अभिमंत्रित करके कोरियर कर देंगे। आप इस विषय में हमसे बात कीजिए। अगला उपाय, शुक्रवार घर के अंदर कच्चे दूध का छिड़काव कीजिए। अगर घर में धन नहीं आ रहा तो, भाई पैसे ही नहीं आते, आते हैं तो टिकते नहीं है। अब टिकते इसलिए नहीं है कि पहले जमाने में पैसे पापा तनख्वाह लाते थे और माँ के हाथ में दे देते थे, मम्मी के हाथ में दे देते थे, लेकिन अब सारी तनख्वाह एटीएम में आती है। फोन का बिल ऑनलाइन पे हो रहा है, बिजली का बिल ऑनलाइन पे हो रहा है, राशन ऑनलाइन आ रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा, सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है। पैसे का सूरत देखने के लिए, पैसे की सूरत देखने के लिए आप और मैं तरस गए हैं। जो भी सैलरी घर आती है उसमें से कुछ पैसा निकाल कर घर लाइए, घर के मंदिर में रखिए, घर की तिजोरी में रखिए, थोड़ी बरकत हो। उसमें से एक 10 की गड्डी लेकर मंदिर में या घर की तिजोरी में हर महीने की तनख्वाह में से रखना शुरू कीजिए। घर में कुछ गुल्लकें बनाइए, उसमें हर महीने के पैसे डालना शुरू कीजिए, ताकि लक्ष्मी का वास घर में हो। आज आपके और मेरे घर में लक्ष्मी है, लेकिन प्लास्टिक के रूप में, एटीएम के रूप में या क्रेडिट कार्ड के रूप में। मजे की बात देखिए, आपके मेरे शरीर पर बैठा हुआ सोना, तन पर सजने वाला सोना, शोभा देने वाला हीरा आज आपके और मेरे घर के अंदर ही महफूज नहीं है। अपने घर से कोसों दूर एक और बिल्डिंग के अंदर, एक और वास्तु के अंदर, एक और तिजोरी के अंदर, जिसकी एक चाबी किसी और के पास है, बैंक के लॉकर में हम रख कर आते हैं और हम बड़ी संतुष्टि महसूस करते हैं। कहाँ जा रहा है भारतवर्ष? आज अपने ही तन पर, अपने ही घर पर, अपनों पर ही हमें भरोसा नहीं है। आज अपनों में ही हम सुरक्षित नहीं है। ये तो मेरा भारत नहीं था, ये तो आपका भारत नहीं था। हमारा भारत तो ऐसा था कि माँ जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर मटके में रख देती थी और हरिद्वार नहाने चली जाती थी, वापस आती थी, मटका खोलकर पैसे और धन निकाल लिया करती थी, आटे के डब्बे में रखा करती थी। कभी सोचा है जिसके घर की अन्नपूर्णा में लक्ष्मी का वास हो, वहां से धन कैसे कभी जा सकता है? सुखी सुख में प्राप्त करने का अगला उपाय यही है। अपने घर की दालों में, बर्तनों में, चावल में कुछ सिक्के, कुछ नोट हमेशा दबा कर रखिए। और अगर आपके मन में ये वहम है कि काम वाली ले लेगी, तो क्या है, एक 10 रुपए का सिक्का, एक 10 रुपए का नोट अगर वो ले भी लेगी तो क्या जाएगा? उसे बता कर रखिए कि बेटा मैं ये नोट यहाँ रख रही हूँ, देखना ये यहीं रहे। अपने घर के आटे के अंदर सोने का सिक्का या गिन्नी दबा कर रखना बहुत लाभदायक रहता है। लेकिन आप ये नहीं भी रखना चाहते तो सोने की गिन्नी को लाल कपड़े के अंदर दबाकर उसे आटे के अंदर रखना बहुत शुभ रहेगा। अगर नहीं रखना चाहते तो तांबे के कुछ सिक्के आप जरूर रखिए अपने आटे के डब्बे के अंदर, और देखिए कैसे सुखी सुख आपके जीवन में आता है। अगला उपाय, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख चाहिए तो उसे शनिवार वाले दिन, किसी भी शनिवार वाले दिन या हर शनिवार वाले दिन कुछ सिक्के शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों में बांटने चाहिए और किसी एक व्यक्ति को भरपेट भोजन कराकर पानी की एक बोतल देनी चाहिए, या कभी चप्पल या कभी छतरी देनी चाहिए, या चमड़े का कुछ दान करना चाहिए। कभी आप भोजन करा दीजिए, कभी सिक्के दे दीजिए, कभी दान कर दीजिए, कभी चप्पल पहना दीजिए, कभी चमड़ा दे दीजिए। आपके जीवन में गजब और जबरदस्त बदलाव आप खुद से महसूस करेंगे। यकीन ना हो तो कर देख लीजिए, सुखी सुख जीवन में आ जाएगा। किसी भी गुरुवार आप बाजार जाइए और आपके घर के आसपास कोई तालाब हो, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो जल कुंभी होता है। गांव के जितने भी लोग इस वक्त मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जल कुंभी का मतलब समझते हैं, एक तरह का पौधा होता है। ये ठहरे हुए पानी तालाब में होता है, लेकिन पानी ठहरा हुआ होना चाहिए, कुएं में होता है। इस जल कुंभी को गुरुवार वाले दिन तोड़कर लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर की उत्तर की दीवार पर रखने से आपके घर में धन की वर्षा होती है और आपके घर में धन रुकता है, पैसा दौलत आता है,
सुख सुविधाएं आती हैं और जीवन सुखी होता है। इस कार्यक्रम का नाम 1 मिनट में सुख ही सुख मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें से जो भी चीज आपको आसान लगे, इजी लगे, वो कीजिए। घर में खूब सारे भजन चलाइए, घर के अंदर ढोलक बजाइए, शाम के समय 2-4 सहेलियां इकट्ठी हो जाए और पुराने जमाने के फिल्मी गीत गाएं, मस्ती करें, उनकी हंसी ठाके की दीवारों से गूंजे, घर में पूरी तरह प्रकाश हो, घर में रोशनी हो। घर में दिवाली पर रोशनी करने का इंतजार मत कीजिए। आप इस वक्त मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। और अगर आपको जीवन में सुख ही सुख चाहिए तो नीचे कमेंट में सुख ही सुख जरूर लिखिए, क्योंकि जो जो लिखेगा सुख ही सुख है और एक थंब दिखाएगा, भगवान उसको सुख के झूले झुलाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।